Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture we are discussing about census. ठीक है, सेंसस को हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में। तो सेंसस को हिंदी मीनिंग होती है जनगणना। ठीक है, तो जनगणना क्या होता है, क्या होती है आपकी सेंसस सैम्पलिंग, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर रिसर्च की बात करें या स्टैटिक्स की, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी कैलकुलेशन है और इंटरप्रिटेशन है, वो लाई करती है आपकी कलेक्शन ऑफ डेटा में कि किस तरीके से डेटा कलेक्ट हुआ। तो बहुत सारे डेटा कलेक्शन मेथड्स हैं जो सुटेबल होते हैं हर केस में, मतलब अलग अलग केस में अलग अलग मेथड को यूज़ किया जाता है। तो इन मेथड की नॉलेज होनी भी बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंड करना कि कौन सा मेथड कब अप्लाई करना है और क्यों करना है। तो इसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें जनगणना को कैलकुलेट करने के लिए, तो हमारे दो मेथड आते हैं। एक तो होता है हमारा सैम्पलिंग मेथड, दूसरा आता है हमारा सेंसस मेथड। तो सैम्पलिंग क्या होता है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वाले लेक्चर में। अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले सेंसस को, फिर सेंसस सैम्पलिंग क्या होती है, उसके बाद में सर्वे की बात करेंगे। ठीक है, तो हम इसको पहले थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं कि इन स्टैटिक्स the basis of all statistical calculations or interpretation lies in the collection of data. So there are numerous methods of data collection. Both are suitable in different cases, and knowledge of these methods is important to understand when to apply which method. So these two methods क्या है, आपका सेंसस मेथड, दूसरा आपका सैम्पलिंग मेथड। तो these two methods are सेंसस मेथड यानी कि जनगणना का मेथड, और आपके सैम्पलिंग का मेथड। तो सैम्पलिंग के बारे में हम प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, अदर से हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हम जानते हैं सेंसस सैम्पलिंग क्या होता है। सेंसस सैम्पलिंग, सेंसस मेथड क्या है, एक स्टैटिस्टिकल एन्यूमरेशन है जहाँ पर सभी मेंबर जो हैं पॉपुलेशन के, उनको स्टडी किया जाता है। पॉपुलेशन क्या है, हमारा सेट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप एक सर्वे कैरी करना चाहते हो कि स्टूडेंट का फीडबैक क्या है फैसिलिटीज़ के बारे में स्कूल की, तो जो सभी स्टूडेंट्स होंगे आपके स्कूल्स के, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे पॉपुलेशन फॉर योर स्टडी, जो कि एक मोर रियलिस्टिक लेवल हो गया। कंट्री ये जानना चाहती है मेंटेन करने के लिए इंफॉर्मेशन को और रिकॉर्ड्स को सभी हाउस होल्ड के बारे में, मतलब जितने भी परिवार हैं उनके बारे में। तो ये किसके थ्रू कलेक्ट किया जाता है, ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है सर्वे करके सभी हाउस होल्ड के जो भी कंट्री में है। तो ये कैसे यूज़ किया जाता है, जनगणना मेथड के कारण। तो जब भी हम अपने देश में गवर्नमेंट कंडक्ट करती है, हमेशा
सेंसस ऑफ इंडिया हमेशा 10 ईयर्स में, ठीक है। उसमें सेंसस में अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन होती है हाउस होल्ड के बारे में, उनके इनकम्स के बारे में कि उनमें अर्निंग मेंबर्स कितने हैं, डिपेंडिंग मेंबर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, मेंबर्स कितने हैं टोटल आपके फैमिली के, ठीक है। ये डेटा सारा कलेक्ट किया जाता है। आपने देखा होगा कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आते हैं इस तरीके की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, वो मेथड वो होती है आपकी सेंसस सैम्पलिंग और सेंसस मेथड। सो सेंसस मेथड इज द मेथड ऑफ statistical enumeration where all members of the population are studied. A population refers to the set of all observations under concern. For example, if you want to carry out a survey to find out students' feedback about the facilities of your school. All the students of your school would form a part of the population for your study. At a more realistic level, a country wants to maintain information and records about all households. It can collect this information by surveying all household in the country using the census method. अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो गवर्नमेंट कंडक्ट करती है सेंसस ऑफ इंडिया हर 10 सालों में। तो इन आवर कंट्री द गवर्नमेंट conducts the census of India every 10 years. तो ये सेंसस जो होती है वो एप्रोप्रिएट करती है इंफॉर्मेशन घर से रिगार्डिंग देयर इनकम, देयर टोटल फैमिली मेंबर्स, डिपेंडिंग मेंबर्स और आपके कितने टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, ये सारा फ्रॉम हाउस होल्ड्स रिगार्डिंग देयर इनकम्स, the earning members, the total number of children,
members of family etc. members of the family etc. ठीक है, ये होता है आपका सेंसस सैम्पलिंग। ठीक है, तो ये कहा जा सकता है एक बार इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गई तो सेंसस ऑफ इंडिया रिवील करती है डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, जैसे बर्थ रेट के बारे में, डेथ रेट के बारे में, टोटल पॉपुलेशन के बारे में, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के बारे में। ठीक है, सो वंस कलेक्टेड the census of India reveals demographic information such as birth rates, death rates, total population growth rate of our country। ठीक है, तो ये होता है आपका सेंसस। कि सेंसस का मतलब होता है जनगणना, और सेंसस सैम्पलिंग में जहाँ पर सर्वे कंडक्ट किए कराए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, या गवर्नमेंट किसी भी कंट्री की कराती है ये सेंसस। ठीक है, तो ये था आपका सेंसस सैम्पलिंग। होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में ये आपको समझ आया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अगर कुछ रह गया हो तो। ये था आपका सेंसस और सेंसस सैम्पलिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।